कई लोग मानते हैं कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको एक बड़े स्टार्ट की जरूरत होती है, पैसा, कनेक्शन, एक फैंसी ऑफिस। हम सिर्फ अंतिम रिजल्ट देखते हैं, एम्पायर, दौलत, शोहरत, और भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज छोटे से शुरू हुई थी। यह मिथ ज्यादातर लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन क्या एक विशाल पेड़ के रूप में शुरू होता है? नहीं, यह एक छोटे से बीज के रूप में शुरू होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां गैरेज, डॉर्म रूम या छोटे किराए के कमरों में शुरू हुई। असली रुकावट आपके रिसोर्सेज नहीं है, ये आपकी सोच है। सक्सेसफुल लोग सही पल का इंतजार नहीं करते थे, उन्होंने उसे बनाया। आपका शुरुआती पॉइंट आपकी मंजिल तय नहीं करता। जो मायने रखता है वह है आपकी ड्राइव, आपका विजन और काम करने की आपकी इच्छा। आज आओ इस मिथ को तोड़ते हैं। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वह सबूत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं, चाहे आपके पास 1 रुपया हो या 10 लाख, आपके अंदर की आग मायने रखती है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने लगभग कुछ भी नहीं से शुरू किया, एक चाय का स्टॉल जो एक एम्पायर बन गया। याद रखो, हर बड़ी चीज छोटे से शुरू होती है। चलो शुरू करते हैं। आसान है। राजू से मिलिए। एक छोटे से गांव का एक साधारण नौजवान जिसमें एक असाधारण सपना था। कम पैसे और लिमिटेड पढ़ाई के साथ उसने शुरू में ही जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया। जबकि दूसरे खेलते थे, राजू अपने परिवार को सपोर्ट करने के बारे में सोचता था। उसकी जर्नी एक बोर्डरूम में नहीं, बल्कि एक धूल भरी शहर की सड़क पर शुरू हुई। एक छोटे से लोन और अपनी सेविंग्स से उसने एक ठेला, एक स्टोव और कुछ बर्तन खरीदे। यही उसका पूरा बिजनेस था। उसने इसका नाम राजू की चाय रखा। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले अपना स्टॉल लगाता था। एक बार में 1 कप उम्मीद परोसता था। कोई मार्केटिंग बजट नहीं, कोई टीम नहीं, कोई लोगो नहीं, बस कड़ी मेहनत, एक मुस्कान और सेवा करने की इच्छा। उसे विश्वास था कि अगर वह सबसे अच्छी चाय बनाएगा तो लोग आएंगे। ताजा दूध, अच्छी क्वालिटी की पत्तियां और हर कस्टमर के लिए इज्जत, ये उसके औजार थे। लंबे घंटे, खराब मौसम, उसने कभी शिकायत नहीं की। हर सिक्का एक तरह की वैलिडेशन थी, हर ग्राहक एक सबक। यह मामूली चाय का स्टॉल उसकी यूनिवर्सिटी थी। राजू सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहा था, वह एक फ्यूचर बना रहा था। छोटे से शुरू करने का मतलब था राजू के लिए रोज की चुनौतियां। उसके पास सिर्फ सप्लाईज के लिए ही काफी पैसा था, गलतियों के लिए कोई जगह नहीं थी। बारिश या प्राइस हाइक उसके प्रॉफिट को खत्म कर सकते थे। वह कुक, सर्वर, क्लीनर और अकाउंटेंट सब एक साथ था। कंपटीशन बहुत ज्यादा था। दूसरे चाय बेचने वालों के पास बेहतर जगहें और वफादार ग्राहक थे। राजू अंडरडॉग था, हर सेल के लिए लड़ रहा था। उसके पास एड्स के लिए पैसा नहीं था, बस एक हाथ से लिखा हुआ साइन बोर्ड था। ज्यादातर लोग सिर्फ एक और चाय वाला देखते थे, एंटरप्रेन्योर नहीं। स्टीरियोटाइप्स और इनविजिबिलिटी को पार करना एक रोज की लड़ाई थी। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये कैरेक्टर के टेस्ट थे। राजू का खुद पर विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुश्किलों का सामना करते हुए राजू ने इनोवेशन को चुना। उसने पूछा, मैं अपनी चाय को एक एक्सपीरियंस कैसे बना सकता हूं? घंटों बाद एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने अनोखे फ्लेवर बनाए। चॉकलेट चाय, पान चाय, मिंट लेमन आइस्ड चाय। बात फैल गई। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, दोस्त अपने दोस्तों को ले आए। उसका स्टॉल फ्लेवर के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया। राजू कस्टमर्स के नाम और पसंद याद रखता था, ट्रांजैक्शंस को कनेक्शन में बदलता था। उसने आसपास के ऑफिसों में चाय डिलीवर करना शुरू कर दिया, एक सेकंड हैंड फोन और एक बड़े फ्लास्क का इस्तेमाल करके। प्रेजेंटेशन मायने रखती थी। साफ ग्लास, हाथ से स्टैम्प किए हुए लोगो वाले पेपर कप, एक साफ सुथरा ठेला। इन छोटे छोटे टच से विश्वास और प्रोफेशनलिज्म बना। राजू सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वह एक ब्रांड बना रहा था। उसकी क्रिएटिविटी उसकी मार्केटिंग थी। हर डिटेल, हर फ्लेवर, हर मुस्कान ने उसे दूसरों से अलग किया। इनोवेशन उसकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट बन गई। एड्स के लिए पैसे न होने के कारण राजू ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने अपनी रंगीन चाय और खुश कस्टमर्स की तस्वीरें खींची, ऑनलाइन कहानियां शेयर की। सिंपल कॉन्टेस्ट और तेज जवाबों ने उसके स्टॉल के आसपास एक कम्युनिटी बनाई। एक लोकल फूड ब्लॉगर के वायरल रिव्यू ने पूरे शहर से भीड़ खींच ली। राजू ने आसपास के वेंडर्स के साथ भी पार्टनरशिप की, समोसों के साथ कॉम्बो डील्स, क्रॉस प्रमोशन, जिससे सभी को बढ़ने में मदद मिली। सबसे जरूरी बात, उसने कस्टमर्स की सुनी, फीडबैक मांगा और इंप्रूवमेंट्स किए। कस्टमर्स को लगा कि वे को क्रिएटर हैं, सिर्फ खरीदार नहीं।
इस कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने लॉयल्टी बनाई। लोग चाय के लिए आते थे, लेकिन राजू के लिए रुकते थे। वह आदमी जो सुनता था। उसकी सबसे अच्छी मार्केटिंग, असली कनेक्शन, वर्ड ऑन ऑफ माउथ और सोशल मीडिया ने उसके छोटे स्टॉल को शहर भर में एक सेंसेशन बना दिया। राजू ने साबित किया कि बड़ा इंपैक्ट डालने के लिए आपको बड़े बजट की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी और केयर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे जैसे राजू की शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ा। बड़े कैफे ने उसके फ्लेवर कॉपी किए और ज्यादा आराम दिया। राजू को डिमांड को पूरा करने में मुश्किल हुई, क्वालिटी बनाए रखने में भी मुश्किल हुई। ऑनलाइन नेगेटिव कमेंट्स चुभते थे। उसकी रेपुटेशन एक्सीलेंस पर बनी थी। थकान हावी होने लगी। वह ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन बर्न आउट हो रहा था। उसके सामने एक चॉइस थी, छोटा रहना और संघर्ष करना या एक बड़ा कदम उठाना। राजू को एहसास हुआ कि वह यह सब अकेले नहीं कर सकता। उसका पर्सनल टच अब एक बॉटल नहीं था। बढ़ने के लिए उसे एक सिस्टम की जरूरत थी। बिना उसकी लगातार प्रेजेंस के क्वालिटी देने का एक तरीका। यह एक दर्दनाक लेकिन जरूरी एहसास था। वह पीछे हटा, सोचा और इवॉल्व होने का फैसला किया। राजू खुद से बड़ा कुछ बनाने के लिए तैयार था। अगला कदम एक वन मैन स्टॉल से एक स्केलेबल ब्रांड में बदलना। छोड़ना मुश्किल था, लेकिन यह ग्रोथ की कुंजी थी। असली टेस्ट अभी शुरू हुआ था। बदलाव राजू के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने अपनी रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज किया, एक सिंपल गाइड बनाई जिसे कोई भी फॉलो कर सकता था। उसने अपने पहले एम्प्लॉयज को हायर किया और पर्सनली ट्रेन किया। उन्हें सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, बल्कि गर्मजोशी से सर्विस देना भी सिखाया। डेलीगेशन मुश्किल था, लेकिन जरूरी था। एक टीम और सिस्टम के साथ राजू ने एक छोटी दुकान खोली, चाय स्टोरीज। दुकान चमकदार, स्वागत योग्य और उसकी जर्नी से सजी हुई थी। ओरिजिनल ठेला एंट्री पर खड़ा था, मामूली शुरुआत का प्रतीक। वफादार कस्टमर्स पीछे पीछे आए और नए भी आए। कंसिस्टेंट क्वालिटी, फ्रेंडली सर्विस और एक शानदार कहानी ने चाय स्टोरीज को हिट कर दिया। राजू अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह एक ब्रांड बिल्डर था। उसका विजन एक ठेले से एक कम्युनिटी तक बढ़ गया था। चाय स्टोरीज क्वालिटी, इनोवेशन और दिल के लिए खड़ी थी। राजू के अंदर का एंटरप्रेन्योर सच में आ गया था। सक्सेस नए मौके लाई। लोग पूरे शहर में चाय स्टोरीज की दुकानें खोलना चाहते थे। राजू हिचकिचाया, क्वालिटी और ब्रांड इमेज के बारे में चिंतित था। एक बिजनेस एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद उसने फ्रेंचाइजिंग को अपनाया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने एक सख्त फ्रेंचाइज मॉडल बनाया। सीक्रेट रेसिपीज, स्टाफ ट्रेनिंग, शॉप डिजाइन और अप्रूव्ड सप्लायर्स। केवल वही लोग शामिल हो सकते थे जो उसके पैशन और वैल्यूज को शेयर करते थे। शुरुआती फ्रेंचाइजेस वफादार कस्टमर्स थे जो ब्रांड में विश्वास करते थे। इससे एक मजबूत, कमिटेड नेटवर्क बना। चाय स्टोरीज तेजी से फैली, पहले पूरे शहर में, फिर दूसरों शहरों में। एक ठेले से राजू अब एक मल्टी करोड़ फ्रेंचाइज चला रहा था, जॉब्स और मौके बना रहा था। एक सेंट्रल किचन ने हर जगह कंसिस्टेंसी सुनिश्चित की। राजू ने साबित किया कि विजन, इनोवेशन और दिल से एक चाय का स्टॉल भी एक एम्पायर बन सकता है। चाय वाला अब एक सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर था। सड़क के किनारे से फ्रेंचाइज तक की जर्नी पूरी हो गई थी। राजू की जर्नी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हम सभी के लिए एक सबक है। आपकी परिस्थितियां आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती, आपकी सोच करती है। राजू सफल हुआ क्योंकि उसने खुद पर विश्वास किया और विक्टिम बनने से इनकार कर दिया। इनोवेशन उसकी खासियत थी। उसने साधारण चाय को असाधारण बनाया। किसी भी फील्ड में अपना अनोखा फ्लेवर जोड़ने की हमेशा जगह होती है। अनुकूलनशीलता और रिस्क लेने से उसकी ग्रोथ हुई। उसने बदलाव को अपनाया, एक टीम हायर की और अपने ब्रांड को फ्रेंचाइज किया। ग्रोथ का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। सबसे जरूरी बात, राजू ने असली कनेक्शन बनाए, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और पार्टनर्स के साथ। बिजनेस लोगों के बारे में है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं। रेसिपी एक पॉजिटिव सोच, इनोवेशन, साहस और दूसरों की सेवा करने पर ध्यान। आपके पास अब यह रेसिपी है। एक ही सवाल, आप इससे क्या बनाएंगे?